गुड मॉर्निंग, मैं विपिन कुमार। मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 6 के लिए चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पार्ट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं आज। सबसे पहले आते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर। क्या होते हैं फैक्टर्स और क्या होते हैं मल्टीपल्स, ये दोनों में डिफरेंस है। अभी आगे फैक्टर्स भी बताया जाएगा और मल्टीपल्स भी बताए जाएंगे। सबसे पहले मल्टीपल्स। द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग विद अनदर नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो अदर नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर बनता है। जो नंबर आते हैं, अदर नंबर्स आते हैं, तो उनको मल्टीपल्स बोलते हैं। जैसे 12 का मल्टीपल निकालते हैं तो 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 12 बन जाए 12, तो अदर नंबर आ गया। अब 12 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 24 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई 3 में करी 36 आ गया, 12 की मल्टीप्लाई 4 में करी 48 आ गया। तो ये नंबर जो मल्टीप्लाई करने के बाद आ रही है उसके क्या होंगे? नंबर के मल्टीपल्स होंगे, 12 के मल्टीपल्स होंगे। फैक्टर्स ऐसे ही, फैक्टर्स नंबर डेट आर मल्टीप्लाई टू गेट द गिवन नंबर। वो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद वो नंबर आता है। जैसे 12 को अगर लाना है तो किस किस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1 की 12 की, 2 की 6 की, 3 की 4 की। तो ये जो नंबर है जो मल्टीप्लाई करने के बाद एक नंबर को ला पा रहे हैं आप, या नंबर आ रहा है, तो वो सब क्या होते हैं? उसके फैक्टर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल्स में दूसरा है। मल्टीपल्स में उस नंबर की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आते हैं उसके क्या होते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। सिंपली मल्टीपल्स का मतलब टेबल्स भी होता है, आप टेबल से समझ सकते हैं। जो टेबल्स होते हैं हमारे सब मल्टीपल्स होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अभी इनको अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर फैक्टर्स पहले। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर इज अ नंबर ऑफ एनी अमाउंट दैट डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली लीविंग नो रिमाइंडर। वो सारे नंबर जो एक नंबर को डिवाइड करने के बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा पाते हैं। जैसे 12 है, अब 12 को हम 2 से डिवाइड करते हैं या 1 से डिवाइड करते हैं। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 2 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 3 से करेंगे कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 3 4 12, 4 से करेंगे नहीं बचेगा, 4 3 12, 6 से करेंगे 6 3 12, और 12 से करेंगे 12 12। इनके अलावा कोई और नंबर जिससे हम 12 को डिवाइड करेंगे हमेशा रिमाइंडर बचेगा। तो ये सब क्या होंगे? इसके सब फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और फैक्टर को लिखते हैं ऐसे हैं, द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 12। ये आपको जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल्स में। व्हाट इज अ मल्टीपल? मल्टीपल क्या होता है? अ मल्टीपल इज अ नंबर रिजल्ट मल्टीप्लाइंग बाय दैट एन इंटीजर या होल नंबर। जब किसी और नंबर से उस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं जो सब नंबर्स आते हैं, जो टेबल भी बताया टेबल्स में क्या करें? 1 जा 2 जा 3 जा, तो 1 से करी, फिर 2 से करी, फिर 3 से करी, फिर 4 से करी। तो टेबल्स जो होते हैं वही क्या होते हैं? उसके मल्टीपल्स होते हैं। अब 2 के मल्टीपल दिखा रखे हैं। 2 के टेबल में 2 भी आता है, 10 भी आता है, 8 भी आता है, 4 भी आता है और 20 भी आता है। 10 टाइम्स पे 20 आ जाता है। ऐसे ये 3 के में है, ये 5 के में है। ये सब जो टेबल्स होते हैं वो नहीं को क्या बोलते हैं? हम उसके मल्टीपल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आगे। मल्टीपल्स के बाद भी बताया जो मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, जो टेबल्स होते हैं इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं अभी। प्रॉपर्टी क्या? एवरी नेचुरल नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ सेल्फ। हर नेचुरल नंबर अपना मल्टीपल होता है, क्योंकि हर नंबर के टेबल में वो नंबर सबसे पहले वही आता है। अगर 7 का टेबल लिखना शुरू करते हैं हम, 7 1 जा 7, 3 का टेबल लिखते हो 3 1 जा 3, सबसे पहले वही नंबर आता है। तो हर नंबर अपना क्या होता है? मल्टीपल होता है। दूसरा, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। सब नंबर 1 के मल्टीपल होते हैं, क्योंकि अगर 1 का टेबल लिखेंगे तो सारे नंबर आएंगे 1 के टेबल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आएंगे। तो क्या होगा? 1 के मल्टीपल सब होंगे। नेक्स्ट आते हैं, द मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफाइनाइट है, मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते। अब नंबर को थोड़ा काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। तो वो सब क्या है? 1 के मल्टीपल है, उनको काउंट नहीं कर सकते। तो अनलिमिटेड या इनफाइनाइट होते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर्स। अभी बताया था फैक्टर्स जो टेबल में आते हैं, जिसके टेबल में नंबर आता है। इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं फैक्टर्स की। एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर होता है, क्योंकि हर नंबर के टेबल में अपना अब खुद आते हैं वो। जैसे 12 है तो 12 के टेबल में 12 जरूर आता होगा, 12 12 से डिवाइड होगा ही, 5 5 से डिवाइड होगा, 16 16 से डिवाइड होगा। तो क्या होगा? हर नंबर क्या होगा? अपना फैक्टर होगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जैसे मल्टीपल था, हर नंबर का मल्टीपल 1 होता है, 1 हर नंबर 1 का मल्टीपल होता है। ऐसे ही 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 क्या होगा? फैक्टर होगा सब नंबर्स का। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ 0। सब जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे सब 0 के फैक्टर होंगे, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट है द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के वो फाइनाइट होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इवन नंबर। इवन नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं या 2 के टेबल में आते हैं, जिनके लास्ट में 2 4 6 8 0, जिनके लास्ट में ये डिजिट आएगी वो सब क्या होंगे, वो सब इवन नंबर्स होंगे। और ओड नंबर जिनके लास्ट में ये नंबर आएंगे 1 3 5 7 9, उन सबको क्या बोलते हैं, हम ओड नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सबसे पहली बात ग्रेटर देन 1, सबसे पहले तो ग्रेटर देन 1 से होना चाहिए और एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, और उसके 2 ही फैक्टर होने चाहिए। एक तो वो नंबर खुद जो नंबर इस नंबर का निकालना है, और एक 1 और वो नंबर खुद, इनके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे 2 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, 3 या तो 1 के टेबल में आता है या अपने टेबल में आता है, 5 या तो अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है। ऐसे नंबर जो है तो या तो अपने टेबल में आते हों या 1 के टेबल में आते हों, और 1 के टेबल में सब आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही उसके बाद कंपोजिट नंबर। जो नंबर कंपोजिट नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। जो प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट बोलते हैं। द नंबर विच आर ग्रेटर देन 1, सब पहली कंडीशन वही ग्रेटर देन 1 और हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिनको 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4, 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर हो गए इसके। ऐसे 6 के 4 हो गए, 8 के 4 फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। एक टेबल दिखा रखी है, ये आपकी बुक में भी होगी, जो भी आपके पास बुक होगी उसी में बुक में ये टेबल होगी। ठीक है, तो ये एक टेबल है, इसमें दिखा रखा है कि कौन कौन से 100 तक कौन कौन से नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जो सर्कल नंबर है वो सब प्राइम नंबर है, जो क्रॉस नंबर है वो सब कंपोजिट नंबर है, वो किसी के टेबल में आते हैं। इस टेबल को बनाने के लिए तरीका है सीधे सीधे 100 तक काउंटिंग लिखो, 1 को तो क्रॉस लगा दो, 1 पर बॉक्स बना दो। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है, 1 अकेला सा नंबर होता है जिसका एक ही फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए, कंपोजिट के लिए 2 मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, और प्राइम के लिए 2 फैक्टर होने चाहिए। तो इसका केवल एक ही फैक्टर होता है, खुद 1, इसलिए ना तो ये प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। सबसे पहले आप 100 तक टेबल लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर 2 को सर्कल करेंगे, उसके बाद 2 के टेबल में जो आते हैं उन सबको क्रॉस लगा देंगे। फिर 3 को सर्कल करेंगे, 3 के टेबल में जो आते हैं उन सबको क्रॉस लगा देंगे, 4 क्रॉस हो गया पहले ही। 5 को सर्कल करेंगे, 5 के टेबल में जो आते हैं उन सबको क्रॉस लगा देंगे। फिर 6 क्रॉस हो गया होगा पहले ही। 7 को सर्कल करेंगे, 7 के टेबल में जो आते हैं सबको क्रॉस लगा देंगे। फिर 8 क्रॉस लगा हुआ है, 9 क्रॉस लगा हुआ है, 10 क्रॉस लगा हुआ है, इन सबके टेबल में जो जो नंबर आते हैं सबको क्रॉस लगा देंगे। तो 2 3 5 7 इनके टेबल में जो नंबर आते हैं सबको क्रॉस लगा देंगे। बाकी जो बचेंगे वो सब क्या बचेंगे, हमारे प्राइम नंबर्स बचेंगे। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है ऑल द अनसर्कल नंबर्स आर प्राइम नंबर। जितने भी अनसर्कल नंबर है प्राइम नंबर्स हैं, और क्रॉस नंबर क्या है, सब कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट 1 को छोड़ के, वो बाकी सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये जो नंबर है 2 3 5 7 11 13 ये सब क्या है, 100 तक दिखा रखे हैं, ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, और इसको बोलते हैं स्टीवी ऑफ इरेथोस्थेन्स। ठीक है, इसका नाम है इस टेबल्स का, और इससे पता लगता है ये 25 नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं 100 तक। नेक्स्ट आते हैं ट्विन प्राइम्स पे। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग द डिफरेंस 2, जिनके बीच में 2 का डिफरेंस होता है और 2 नंबर होने चाहिए, दोनों प्राइम, दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। जैसे 3 और 5, 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, और दोनों ही प्राइम, 3 भी प्राइम 5 भी प्राइम। ऐसे 5 7 दोनों प्राइम और बीच में डिफरेंस 2 का, इन दोनों के बीच में 2 का, लेकिन दोनों नंबर प्राइम। को प्राइम नंबर होते हैं 2 प्राइम नंबर आर सेड टू बी को प्राइम। तो प्राइम नंबर होने जरूरी नहीं होता है, बस जिन 2 नंबरों का एचएफ 1 होता है, जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। ठीक है, जैसे 2 और 3, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, और 1 के अलावा किसी और के टेबल में ये नहीं आते। तो ऐसी कंडीशन देखनी है जिनका अगर एचएफ निकाले तो 1 आए, ठीक है, और दोनों नंबर एक दूसरे के टेबल में नहीं आने चाहिए। अब आता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, सेट ऑफ 3 नंबर। जैसे ट्विन प्राइम में 2 नंबर होते थे, प्राइम ट्रिपलेट में 3 नंबर होते हैं, और उनके बीच का डिफरेंस 2 ही होना चाहिए। तो एक ही प्राइम ट्रिपलेट होता है, बस ये ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट लिखा हुआ है, ओनली 1 प्राइम ट्रिपलेट है ये। 3 5 7 इनके बीच में 2 का डिफरेंस है, और तीनों ही नंबर क्या है, प्राइम है। अब आते हैं परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है, इज अ सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। वो नंबर जिनको ऐड करने की, जिनके फैक्टर्स को ऐड करने के बाद वही नंबर आ जाता है, वो क्या बोलता है, परफेक्ट नंबर बोलते हैं। जैसे दिखा रखा है यहाँ पर देखो 6
6 के फैक्टर 1 2 3 और एक 6 होता है, पर ये प्रॉपर फैक्टर में नहीं आता है। प्रॉपर फैक्टर ये 1 2 3, तो अगर इनको ऐड करते हैं हम 1 2 3 को तो क्या हो जाते हैं हमारे 6 ही हो जाता है। तो ये क्या है, परफेक्ट नंबर है। ऐसे 28, ऐसे 496, ऐसे 8128, तो ये नंबर सारे क्या हैं, ये परफेक्ट नंबर है। तो ये यहाँ तक आपका चैप्टर आज कंसेप्ट क्लियर हो गया है। उसके बाद कल से एक्सरसाइज शुरू होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे से वो पूछ सकते हैं।